हाँ, तो गंगा रिवर सिस्टम का आपने अगर ट्रिक की वीडियो देख लिया, मतलब उसमें जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी, हर सिस्टम यानी हर अपवाह तंत्र से पहले अपन उसकी ट्रिक्स तैयार करते हैं और ट्रिक के बाद में अपन उसकी थ्योरी लेते हैं, ठीक है। लेकिन आज जो अपन ले रहे हैं गंगा ड्रेनेज सिस्टम यानी कि गंगा अपवाह तंत्र, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2-3 तरीके से आ सकते हैं। 2-3 तरीके से कैसे कि एक तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए सिर्फ 2 मार्क्स में, 2 नंबर में, कि द गंगा सिस्टम या फिर द गंगा ड्रेनेज सिस्टम या गंगा अपवाह तंत्र के बारे में लिखिए, 2 मार्क्स। अगर 2 मार्क्स का आता है तो आपको इतना सा ही लिखना है बस, जो मैंने लाइन खींची है ना, ये इसीलिए लाइन ड्रॉ करी है, बस इतना ही आंसर लिखना है, हिंदी में भी यहाँ तक और इंग्लिश में यहाँ तक, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूरा डिस्क्राइब पूछ ले आपसे, यानी कि वर्णन पूछ ले, तब आपको जैसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके आगे डिस्क्राइब भी लिखा हुआ हो, है ना। अगर डिस्क्राइब अगर आपसे आगे पूछ ले, यानी कि वो इसका पूरा वर्णन पूछ ले, और क्वेश्चन 4 मार्क्स में अगर हो लगभग, है ना, 4 या 5 मार्क्स में, तब जो आज का पूरा वीडियो आपको उसमें लिख के आना है। 2 मार्क्स में इतना बहुत है, ठीक है। और प्लस डायग्राम तो आपको सब में बनाना चाहिए, 2 मार्क्स में आई तो भी डायग्राम बनाना है, और 4 या 5 मार्क्स में आई तो भी आपको उसका डायग्राम बनाना है, क्योंकि डायग्राम हालांकि आपकी बुक में नहीं है और आपकी इस लेवल तक हो सकता है आपको ना सिखाया जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप डायग्राम बना के और अभी से ये हैबिट अपने आप में एक हैबिट बना लो कि अपन को ज्योग्राफी में कोशिश करनी है हर रिवर का एक डायग्राम बना के आए, चाहे वो छोटा सा ही हो, चाहे उसमें 3-4 ट्रिब्यूटरी यानी 3-4 सहायक नदियाँ दिखा दी, चाहे सारे ना दिखाई, लेकिन बहुत अलग आंसर बनेगा, अलग इफेक्ट उसमें जाएगा, ठीक है। इसकी मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले ये थ्योरी नहीं देखेंगे अपन, पहले आप देखो इसका डायग्राम, ठीक है। ये जानबूझ के मैं थ्योरी लिखा के आपके सामने खड़ा होता हूँ, उसके बाद मैं आपको वो, क्योंकि डायग्राम पहले दिखाओ उसके बाद थ्योरी लिखो, ज़्यादा बेटर आंसर होगा, ठीक है। तो पहले आप इसका देखो ये डायग्राम, तो ये छोटा सा प्यारा सा आपका एक डायग्राम बना के आना है, ठीक है। सिंपल मैंने 2 कलर से इसको बनाने की कोशिश की है, तो जो मैंने ब्लैक कलर की जो लाइन ड्रॉ करी है वो अपने भारत की मतलब बाउंड्री जो है अपनी बाउंड्री है, आपको पता है इधर चाइना है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ठीक है। इस तरीके से अपना इधर वापस अपना इंडिया का मैप वो आप जानते ही हो, छोटी मोटी बातें मैंने बता दी। हालांकि आपको चाइना नेपाल, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, फिर भूटान हो गया, लिखना नहीं है, ठीक है, दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंडिया का जो बस इतना सा पोर्शन बनाना है, पूरा मैप नहीं बनाना, ठीक है। अब बात करते हैं इस रिवर की, तो यहाँ से देखो मैंने जो रेड कलर की जो डार्क की है थोड़ी इसकी मतलब मोटी मोटी सी बनाई है, वो तो है गंगा, ये गंगा मेन गंगा हो गई, ठीक है, ये तो होगी अपनी गंगा। और इस गंगा के जो ट्रिब्यूटरी है राइट साइड में, देखो ये इधर से आ रही है, इधर से आएगी, तो जैसे अपन इधर से चलते हैं तो ये अपना लेफ्ट है, अपना राइट है, तो ये लेफ्ट साइड हो गया, मतलब ये आपका बाईं साइड हो गई, फिर बायां हो गया, और ये आपका हो गया दाईं तरफ, ठीक है, दायां भाग हो गया, वो बायां पोर्शन हो गया। तो ये भी जरूर ध्यान रखना है, ऐसा भी आप लेफ्ट और राइट यानी बायां और दायां लिख के आ सकते हो। तो इस तरफ तो हो जाएगी इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, इस तरफ हो जाएगी राइट ट्रिब्यूटरी। तो इस इधर से अपन बात करें, सबसे पहले मैंने दिखाया रामगंगा, ठीक है। एक आधी कम भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है पूरा बनाने की, लेकिन मैं बहुत आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इसका आपको बेनिफिट लेना है, ठीक है। इतनी मेहनत कौन करेगा आपके लिए, इसलिए जरूर याद इसकी हेल्प लेनी है, ऐसा नहीं कि बस ठीक है ना बनाना क्या आना है, ठीक है। रामगंगा, फिर देखो ये तो मेन तो आप भी थोड़ा डार्क कर सकते हो, और फिर यहाँ से रामगंगा लेफ्ट साइड की रिवर है, इंग्लिश में लिख दिया मैंने नीचे। फिर यहाँ से निकल रही है अपनी गोमती, फिर यहाँ से निकल रही है ये मैन घाघरा, ठीक है। तो इसके इधर से राप्ती, यहीं से क्योंकि ये पूरी आके इसी मिल जाती है, ये राप्ती हैं, सरयू हैं, शारदा हैं, और ये शारदा आपको पता है आगे जाके काली के नाम से जानी जाती है, ठीक है। बाकी है वो शारदा, इंडिया में तो शारदा ही नाम से कहते हैं। ये वाले आप लिखो या ना लिखो, आपके पास में ऑप्शन छोड़ देना, भले ही शारदा लिख देना। फिर ये होगी गंडक, ठीक है, और यहाँ से निकलती है कोसी। देखो ये जो कोसी है, इंडिया के अंदर तो कोसी है, वैसे ये 7 धाराओं से, मतलब 7 छोटी मोटी नदियों से मिलके बनी है, तो इसलिए इसका सप्तकोशी नाम है। सप्तकोशी मतलब 7 नदियों से मिलके बनी है कोसी। नेपाल के अंदर इसका नाम है सप्तकोशी। ये भी आपके पास में ऑप्शन है, आप चाहो तो नाले को छोड़ सकते हो, क्योंकि ये थोड़ी मैं लेवल की बातें बता देता हूँ। कोसी आपको याद कराना, मैंने कोसी याद करवाया है। नेपाल के अंदर सप्तकोशी नाम जाना जाता है, क्योंकि ये 7 नदियों से मिलके बनी छोटी मोटी ट्रिब्यूटरी, वो भी आगे की बात है, उतना आपको केयर नहीं देखना, ठीक है। तो ये होगी कोसी। अभी अपन लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, मतलब बाईं तरफ। अभी यहाँ पर आपको पता है अपना ये पोर्शन, यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। मैंने WB लिखा है, तो आप WB का मतलब कोई रिवर मत समझ लेना, कोई नदी नहीं है ये। WB का मतलब ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। यहाँ से निकलती है महानंदा, महानंदा निकलती है, ये देखो यहाँ से भारत, ये मैप के बाहर से स्टार्ट करनी है महानंदा को, ठीक है। ये देखो ये रही, यहाँ से नहीं निकलती, सॉरी,
यहाँ से फिर वेस्ट बंगाल तक यहाँ महानंदा बहती है, और ये यहीं से, ये भी मतलब मैप के बाहर है दो, महानंदा और ब्रह्मपुत्र। यहाँ से ये होगी ब्रह्मपुत्र, इसका ज़रूर ध्यान रखना। इंडिया के मैप से बाहर होगी, मतलब बांग्लादेश की तरफ महानंदा और ब्रह्मपुत्र। समझ में आ गई? ये इसमें यानी यहाँ आके मिल जाती है महानंदा, और ब्रह्मपुत्र इसमें गंगा में आके मिल जाती है, लेकिन इंडिया के मैप के बाहर दिखाना है। ये पूरा पोर्शन आपको पता है बांग्लादेश है। अब आते हैं राइट साइड के अंदर, तो राइट साइड के अंदर मेन यमुना निकलती है, ऐसा ही बनाना आपको जैसा मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसी ही निकलती है मैप के अंदर जब देखते हैं इसको अपन। और ये होगी सोन, ये राइट साइड की दो ही है। और मैंने आपको ये कहा था कि इससे दो नदियाँ निकलती है, वितरिका डिस्ट्रीब्यूटरीज जो होती है, मतलब कि इससे खुद से दो नदियाँ निकलती है मेन, एक तो है दामोदर और एक है हुगली। ये दो ऐसी रिवर है जिसमें खुद गंगा में से निकलती है, ठीक है। बाकी तो सब आती है, आके जुड़ती है, लेकिन ये निकलती है, इसलिए एरो भी मैंने ऐसा ही बनाया है, एक इधर और एक इधर। ये दामोदर, ये हुगली है, ठीक है। ये अगर प्रॉपर आपने डायग्राम बना दिया तो बहुत ज़्यादा, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप आगे रहेंगे, क्योंकि बहुत लेवल की बात है। और अभी से ऐसा हैबिचुअल बन जाओ कि ये चीज़ आपको बहुत सारी ईजी लगे, क्या डायग्राम बनाना बहुत आसान है, ऐसा आपको लगना चाहिए। बस इसको करना क्या है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कि जब भी मौका मिले तो तुरंत ऐसा डायग्राम शो किया, कहाँ से निकल रही है ये, अच्छा ये गंगा में नाम लिख दिया तो ये गंगा में, और ठीक है, और बस ऐसे फटाफट से नाम दिखा दिया, बस तो ईजिली था। लेफ्ट राइट लिख देना, और इस तरीके से डायग्राम बनाने के बाद में फिर वापस अपन आते हैं अपनी थ्योरी पर। हाँ, तो जैसा कि आपने डायग्राम देख लिया, इस डायग्राम के अंदर आपको सब कुछ बातें, बहुत सारी बातें समझ में आ गई। फिर इसकी डायग्राम बनाने के बाद में आपको लिखना है इसकी थ्योरी, ठीक है। थ्योरी के अंदर क्या, वही चीज़ें कि कहाँ से निकलती हैं, किन किन स्टेट्स में ये नदी बहती हैं, इसकी लेंथ कितनी है, इसका अफवाह तंत्र कितना है, मतलब कि कितना एरिया कवर करती है, और इसकी ट्यूबोट्री कौन कौन सी है, राइट हैंड साइड में कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी, वो सारी बातें इसके अंदर लिखनी होती है। तो सबसे पहले अपन ये लिखेंगे कि ये नदी उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। हालांकि मैंने ट्रिक में सब कुछ आपके पूरी बातें मेंशन कर रखी है, लेकिन फिर भी अच्छा, जिसको ट्रिकी वीडियो ना देखा हो तो मैं हमेशा हर थ्योरी वाले वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा हर थ्योरी वाले वीडियो का ट्रिकी वीडियो, उस पे जाके आप लिंक पे जाके देख लेना फिर भी, है ना। चलो, तो ये नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में, ठीक है, वहाँ पर एक गोमुख के निकट, गोमुख निकट एक जगह है, वहाँ पर गंगोत्री हिमनद, हालांकि मैंने आपको बताया था गंगोत्री हिमनद कहाँ से निकलता वगैरह पूरी सिस्टम, तो उस गंगोत्री ग्लेशियर से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये गंगोत्री हिमनद है, इसकी ये ऊंचा है 3900 मीटर ऊंचा है गंगोत्री हिमनद। तो ध्यान रखना, गंगोत्री ग्लेशियर यानी कि जो गंगोत्री जो ग्लेशियर, उसकी हाइट कितनी है, 3900 मीटर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो गया, एग्जाम में पूछा जाए गंगोत्री ग्लेशियर की हाइट बताइए, या फिर कितनी ऊंचाई पर है गंगोत्री हिमनद, तो 3900 मीटर की ऊंचाई पर। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ऐसा तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो और ये भी पूछा जा सकता है कि गंगोत्री हिमनद किस जिले में पड़ता है, ठीक है। तो आपको उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड तो स्टेट है, उत्तरकाशी जिला है, मतलब दोनों मिलते जुलते ही नाम है। तो ध्यान रखना, इट्स राइजेस इन द गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख, 3900 मीटर इसकी हाइट है इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। हियर इट इज नोन एज भागीरथी। और मैंने आपको कहा था गंगा स्टार्टिंग में गंगा नहीं कहलाती, पूरा मैंने आपको यहाँ से पूरा मैप बनाया था, अगर वो आपको ट्रिक वाले वीडियो में देखा आपने तो सेम वही सिस्टम है। ये शुरुआत के अंदर भागीरथी नाम से जानी जाएगी यहाँ पर, फिर थोड़ी देर बाद में क्या करेगी, देवप्रयाग नामक जगह पर जाके मिल जाएगी। भागीरथी अलकनंदा से मिलेगी, ठीक, बीच में कोमा है कि देवप्रयाग नामक जगह पर, ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से जाके मिल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद में गंगा कहलाती है, समझ में आ गई। तो यानी कि एट देवप्रयाग, जगह का नाम है देवप्रयाग, द भागीरथी मीट्स द अलकनंदा, हियर आफ्टर इट इज नोन एज गंगा, उसके बाद में गंगा कहलाती है। ये ध्यान रखना। इससे पहले कौन सा, अच्छा ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि जब यहाँ गंगा देवप्रयाग से पहले किस नाम से जानी जाती है, मतलब जो भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना वो इसी में से आएगा, अगर आपने डीपली मेरे साथ में लर्न किया है तो, ठीक है। तो आप इसके कह दोगे कि इसके पहले कौन से नाम से कहलाती है, भागीरथी। और जैसे ही देवप्रयाग नामक जगह पर मिल जाती है, भागीरथी से अलकनंदा, मतलब ये यहाँ तो भागीरथी कहलाती है, फिर ये मिलती है अलकनंदा से किस जगह पर, देवप्रयाग में, फिर क्या नाम बन जाता है, गंगा, बस। फिर गंगा चलती चलती कहाँ जाती है, वो हरिद्वार के मैदान है, जो हरिद्वार के प्लेन्स में, द गंगा एंटर्स द प्लेन्स एट हरिद्वार, यानी गंगा नदी हरिद्वार के मैदान में प्रवेश करती है, और फिर दक्षिण मुखी होकर, मतलब साउथ की तरफ मुँह करके, ये नदी 2 धाराओं में बढ़ जाती है, भागीरथी और पद्मा।
इसमें विभाजित हो जाती है, ठीक है। द गंगा एंटर्स द प्लेन्स एट हरिद्वार एंड देन दिस रिवर स्प्लिटिंग इनटू 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है, नेमली द भागीरथी एंड पद्मा। 2 नदियों के अंदर बैठ जाती है, मतलब रहती तो वही गंगा ही है, लेकिन उसकी 2 धाराएं, मतलब कि ऐसा मान लो कि 2 टुकड़ों में बैठ जाती है ऐसे, ठीक है। तो एक तो हो जाती है भागीरथी और एक हो जाती है पद्मा, ठीक है, 2 टुकड़ों के अंदर बैठ जाती है। ये भी काम की चीज है। कैसे कि ऐसा नहीं कि ये पद्मा नाम, तो पद्मा हुआ तो क्या हुआ, है तो गंगा ही, वो गंगा का ही पोर्शन है, बंटवारा हो गया। ये भी गंगा ही है, वो भी गंगा ही है, बस 2 धाराओं के अलग अलग नाम दे दिए, भागीरथी और पद्मा। वो मैंने आपको थोड़ी बहुत बातें बता रखी है, ठीक है। इसके बाद में इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, सबको याद होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। द रिवर हैज लेंथ ऑफ 2525 किलोमीटर। 25-25 जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अब एक चीज़ और है, वो चीज़ कौन सी है कि इसके अंदर आपकी बुक के अंदर एक चीज़ और दे रखी है, स्टेट वाइज भी आपको किलोमीटर अगर याद रह जाए तो ठीक है, वरना कोई कंपलसरी नहीं है, बस यहाँ तक तो करना ही करना है। और अगर इसके बाद में आपको याद रह जाता है तो अच्छी बात है कि उत्तराखंड के अंदर ये 110 किलोमीटर तक बहती है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी के अंदर ये 1450 किलोमीटर बहती है, और बिहार में 445 किलोमीटर बहती है, और पश्चिम बंगाल में वेस्ट बंगाल के अंदर 520 किलोमीटर ये बहती है। अपने टोटल 25-25 किलोमीटर के अलग अलग स्टेट्स के अंदर चलती है ना ये, तो याद रह जाता है तो ठीक है, वरना गलत लिख के मत आना। 25-25 तो याद करना ही करना है, बाकी स्टेट वाइज याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी छोटी मोटी बातों के मार्क्स नहीं काटे जाते, ठीक है, ओके। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो गंगा द्रोणी यानी कि गंगा नदी, एक ही बात है, ये गंगा बेसिन केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, इसीलिए भारत का सबसे बड़ा अपवा तंत्र है, ठीक है। हालांकि मैंने जो ट्रिक्स के अंदर और छोटी मोटी बातें बताई थी ना, वो भी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो और अच्छा आंसर बन जाएगा। द गंगा बेसिन कवर्स अबाउट 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन इंडिया अलोन, यानी कि अकेले इंडिया के अंदर इतना किलोमीटर एरिया कवर करती है। और द गंगा रिवर सिस्टम इज द लार्जेस्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट सिस्टम है इंडिया के अंदर, ये चीज़ हो गई। और फिर इसकी ट्रिब्यूटरी की तो मैंने शानदार ट्रिकें बता रखी, जो मर्जी कोई 5-4 लिख देना, मैंने आपकी बुक से आंसर लिखने की कोशिश की है। खूब सारी चीज़ें आप एड ऑन कर सकते हो जो अपना ट्रिक की वीडियो है उसमें से, ठीक है। यानी कि गंगा की सहायक नदियाँ हैं, बाईं तट की तो हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। यानी कि जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है द रामगंगा, द गोमती, द घाघरा, द गंडक, द कोसी एंड द महानंदा। और दाएं तट की तो 2 ही है, सोन और यमुना, यानी कि द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी द सोन एंड द यमुना, बस 2 ही है। अब ये तो 2 मार्क्स के लेवल का क्वेश्चन बन गया, डायग्राम बना दिया और ये बातें लिख दी। लेकिन ये क्वेश्चन और बड़े आंसर में पूछे या फिर अलग से पूछ ले कि यमुना के बारे में बताओ, सोन के बारे में बताओ, गंडक के बारे में बताओ, गोमती के बारे में, ऐसा अलग अलग भी आ सकता है। तो ध्यान ये रखना है, 2 बातें बनेगी, या तो इतना लिख के आगे लिख देगा कुछ 2-3 रिवर्स के नाम की, इन नदियों के बारे में लिखो, इन रिवर्स के बारे में लिखो, या फिर ये कह देगा कि इसका पूरा फुली डिस्क्राइब करो। तब आपको सारी इन रिवर्स को टच करना है थोड़ा थोड़ा, जो अपनी बुक के अंदर है, बुक से बाहर कुछ नहीं आएगा। तो बुक के अंदर यमुना के बारे में, सोन के बारे में, महानंदा के बारे में, गोमती के बारे में, राम, सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रखा है, वो थोड़ा थोड़ा अपन को लिखना है, तब जाके 4 to 5 मार्क्स का आंसर बनेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यमुना की। तो गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है, ये भी आ सकता है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना। इसका अब अच्छा, ये जो यमुना है इसमें पानी कहाँ से आता है, इसके अंदर पानी का सोर्स क्या, स्रोत कहाँ से है, तो स्रोत है यमुनोत्री हिमनद, जो कि 6316 मीटर ऊंचा है। यमुनोत्री हिमनद की हाइट है ये, ठीक है। और प्रयाग इलाहाबाद के अंदर ये यमुना किस में मिल जाती है, गंगा में, तभी तो गंगा की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, अभी अपन पढ़ रहे हैं, दोनों ये पढ़ेंगे, पहले यमुना पढ़ लेंगे फिर सोन पढ़ लेंगे, तो दोनों राइट हैंड की ट्रिब्यूटरी खत्म हो जाएगी। एग्जाम में ये भी आ सकता है, इतना कह दे कि द गंगा ड्रेनेज सिस्टम एक्सप्लेन, या फिर आगे ही जोड़ दे कि ओनली फॉर राइट साइड की ट्रिब्यूटरी, यानी जो दाईं साइड की सहायक नदी है वो बताओ, तब आपको सिर्फ 2 ही बतानी है, इसलिए ये तो ज़रूर याद करनी है। और फिर अपन इसकी बात करते हैं कि सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो बाईं तट की तो हिंडन, रिंद, सैगर और वरुणा, और राइट हैंड साइड में आती है चंबल, सिंध, बेतवा व कैन, ठीक है। मैंने कहा था ना बेसिचक, वो वाली ट्रिक है, तो ये सब आप जोड़ सकते हो। यानी कि इट इज़ द वेस्टर्न मोस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। इट्स सोर्स, इसका सोर्स, ये पानी कहाँ से आता है इसके अंदर, तो आता है यमुनोत्री ग्लेशियर, जिसकी हाइट है 6316 मीटर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जितनी भी हाइट है ना ग्लेशियर की हाइट आपको जरूर याद करनी है। एक खुद देखो क्या याद करना है, मेनली फैक्ट क्या याद करना है, एक तो रिवर की लेंथ, मतलब नदियों की लंबाई, भले ही ये आपसे ये अपवा क्षेत्र याद नहीं होता हो,
यानी कैचमेंट एरिया भले ही याद ना हो, कैचमेंट एरिया ज़्यादा नहीं पूछा जाता, आज तक पूछा भी नहीं गया, क्योंकि कैचमेंट एरिया कम ज़्यादा मतलब ज़्यादा फैक्ट वो नहीं है, लेकिन लेंथ हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सारी रिवर्स की लंबाई याद करनी है, यानी कि लेंथ याद करनी है, प्लस उसकी ट्रिब्यूटरी याद करनी है, ये तो करना ही करना है। और प्लस जो ये हिमनद हैं, 4-5 हिमनद ग्लेशियर है, ये 4-5 ग्लेशियर, क्योंकि सारी नदियाँ ग्लेशियर से ही बनती है, हिमनदों से ही बनती है, तो उन ग्लेशियर की हाइट भी आपसे पूछा जा सकता है, फैक्ट है, उन ग्लेशियर की हाइट को अलग से याद करना है। 4-5 मुश्किल से ग्लेशियर होंगे। तो यमुनोत्री ग्लेशियर की 6316 मीटर हाइट, और ये गंगा के अंदर कहाँ मिल जाती है? प्रयाग इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद है, प्रयाग इलाहाबाद में पड़ता है, वहाँ जाके गंगा के अंदर मतलब मिल जाती है। तो इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी है। तो लेफ्ट साइड में द हिंडन हो गई, रिंद हो गई, और द सैंगर हो गई, और द वरुणा हो गई, और राइट साइड में द चंबल, द सिंध, द बेतवा, द के, ठीक है, बेसिचक। तो इस तरीके से अभी अपन ने यमुना पढ़ी है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, तब जाके इसका आंसर कंप्लीट होगा, ठीक है। हाँ, तो राइट साइड की यानी कि अपन दाईं तरफ की एक नदी यमुना पढ़ ली थी, अब है सन, ठीक है। ये जो सोन है, सॉरी द सोन, यानी कि सोन नदी जो है वो भी बाईं तरफ की है। और सोन के बारे में अगर अपन लिखें इसके बारे में, तो वो है कि ये नदी अमरकंटक पठार से निकलती है, ठीक है, अमरकंटक पठार से निकलती है, जो कि एमपी के अंदर है। इट ओरिजिनेटिंग इन द अमरकंटक प्लेट्यू, मध्य प्रदेश में पड़ता है, और पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई ये नदी पटना का मतलब बिहार, पटना से पश्चिम में आरा के पास में जगह, आरा के पास में गंगा नदी के अंदर जाके मिल जाती है, यानी विलीन हो जाती है। तो मतलब ये क्या है? सोन शांत नाम है। ये जो सोन रिवर है, जो सोन नदी है, इसकी दाईं तरफ की ट्रिब्यूटरी है, मतलब सहायक नदी है। तो ये आखिर में जाके तो गंगा में मिलती है। तो गंगा में कहाँ पर मिलती है? 2-3 क्वेश्चन 1 मार्क्स के भी यहाँ से आ सकते हैं। एक तो ये कि ये पटना से पश्चिम में निकलती आरा जगह है, आरा, ठीक है, आरा के पास में गंगा नदी मिलती है, पटना मतलब बिहार, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ओरिजिनेटिंग की बात कीजिए वो है अमरकंटक प्लेटू, ठीक है। आफ्टर फॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ वाटरफॉल्स, बहुत सारे जलप्रपात बनाती है, वाटरफॉल्स बनाती है, उनके बाद में ये आरा की पश्चिम में पटना में जाके मिल जाती है गंगा में। चलो, सेकंड है चंबल। चंबल है मध्य प्रदेश के मालवा पठार से निकलती है, ठीक है, महू के निकट निकलती है। और ध्यान रखना, ये चंबल है ना, वैसे तो राजस्थान की जब अगर आपके कोर्स में है नहीं, राजस्थान का आबोहवा तंत्र जब पढ़ा जाए, यानी राजस्थान का ड्रेनेज सिस्टम जब पढ़ा जाए, तब सारी रिवर ये वापस रिवाइज हो जाती है, बहुत सारी जो राजस्थान के अंदर आती है। तो ये जो चंबल है ना, ये एमपी और राजस्थान के द्वारा, हालांकि हम 10th में पढ़ा होगा कि चंबल रिवर एमपी और राजस्थान दोनों मिलके इसके काम में लेते हैं, या फिर इस पर जो भी पैसा खर्च होता है राजस्थान एमपी दोनों का होता है। वैसे ही यानी कि राइजेज नियर महो, ठीक है, या फिर महू इन द मालवा प्लेटू ऑफ मध्य प्रदेश, ये फिर कहाँ तक जाती है? एंड फ्लोज ऑफ कोटा इन राजस्थान के कोटा तक जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, मेन चीज़ एक तो ये। और इसके बाद में फिर एक बीच में एक लाइन छोड़ रहा हूँ मैं, फिर यहाँ से लिखना, फ्रॉम कोटा इट ट्रावर्सेस डाउन ऑफ बूंदी, सवाईमाधोपुर एंड धौलपुर एंड फाइनली जॉइन यमुना। मतलब ये राजस्थान में कहाँ तक आती है? राजस्थान के कोटा तक पहुँचती है, और कोटा से फिर जाती है बूंदी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर होती हुई यमुना नदी में जाके मिल जाती है। और फिर जैसा मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, फिर यमुना जाके गंगा मिल जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये चंबल की खास बात है। इसके बाद में लिखना ये वाली लाइन, ये आपको लाइन बाद में लिखनी है, ठीक है। ये जो मैंने बॉक्स बनाया ना, इसको नीचे लिख देना लास्ट में, ठीक है। क्या है ये कि एंड द गांधी सागर डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर, यानी कि इस नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप ये सोचोगे एग्जाम में हो सकता है एक लेवल आगे पूछ ले कि गांधी सागर डैम यानी कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। पहली बात तो ये तो आपका आंसर होगा चंबल नदी पे। सेकंड आंसर होगा कि गांधी सागर डैम, गांधी सागर बांध वो राजस्थान में है या फिर मध्य प्रदेश में। तो ध्यान रखना ये मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। गांधी सागर डैम कहाँ बना हुआ है? एमपी। इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर एग्जैक्ट जगह लिखना चाहते हो तो वो भी लिख देता हूँ मैं, मंदसौर जिला है। मंदसौर जिला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? डिस्ट्रिक्ट है मंदसौर, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट एमपी के अंदर गांधी सागर डैम बना हुआ है। और भी ध्यान रखना, बहुत सारे कोटा बैराज हैं इस नदी के ऊपर, वो सारे जितने भी और डैम हैं, खास बात ध्यान से सुनना, सिर्फ और सिर्फ एक ही डैम ये ऐसा है, कौन सा?
गांधी सागर डैम जो चंबल नदी के ऊपर है, जो राजस्थान के बाहर है। बाकी चंबल रिवर के ऊपर जितने भी डैम है, चाहे वो कोटा बैराज हो, ठीक है, और भी हैं 2-3, वो सारे के सारे डैम, या फिर जवाहर सागर हो, जवाहर सागर डैम है, कोटा बैराज डैम है, वो सारे के सारे कहाँ पर है, वो राजस्थान के अंदर है। सिर्फ एक ही डैम ये ऐसा है जो इस रिवर पर होते हुए भी राजस्थान के बाहर है, ये ध्यान रखना। अलग से अगर डीपली पूछ ले तो। फिर गंडक नदी, गंडक नदी कैसे बनती है, तो काली गंडक और त्रिशूल गंगा इनके मिलने से बनती है। 2 स्ट्रीम है, 2 धाराएं बहती है, मतलब 2 छोटी नदियां, कंप्राइज 2 स्ट्रीम्स नेमली काली गंडक एंड त्रिशूला। उनसे 2 धाराओं से मिलने के बाद में गंडक बनती है, ठीक है। और ये नेपाल हिमालय, ठीक है, देखो अपन आपकी बुक का 2nd चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। वो 2nd चैप्टर बहुत काम की चीज़ है, वो अपन को बताएगा कि भारत के अंदर हिमालय के बारे में जितना भी नॉलेज है, इंडिया का जो हिमालय है, हिमालय कितने प्रकार का होता है, नेपाल हिमालय, माउंट एवरेस्ट, सारी बातें उसके अंदर अपन पढ़ेंगे। तो ये बहुत सारी बातें वहाँ पर आपके, सिर्फ इतनी सी वाली बात ये वहाँ पर और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। 2nd चैप्टर के अंदर आपने पढ़ लिया, इस चीज़ को और पढ़ लेंगे। ये नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। ध्यान रखना, गंडक नदी का अगर ओरिजिनेट पूछे आपसे तो नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है, यानी कि इट राइजेज नेपाल हिमालय बिटवीन द धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट एंड द ड्रेन्स ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ नेपाल। नेपाल के मध्य हिमालय के बीच से निकलती है, इस चीज़ का ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट और धौलागिरी के बीच से, सॉरी, ठीक है, नेपाल हिमालय की बात है ये। और उसके बाद में ये नेपाल को अपवाहित करती है, मतलब नेपाल के अंदर बहती है, ठीक है। उसके बाद में बिहार के चंपारण जिले में, ठीक है, जहाँ पर गांधी जी ने आंदोलन किया था, वो खैर आगे की बात है, तो बिहार के चंपारण जिले में गंगा मैदान के अंदर प्रवेश करती है। इट एंटर्स द गंगा प्लेन इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बाद में जाके बिहार में मिल जाती है। ये थी गंडक। फिर बात आती है घाघरा। ये माप चाचुंगो, ध्यान रखना, ये हिमनद है, ग्लेशियर है, माप चाचुंगो। और ये जो ग्लेशियर ऑफ माप चाचुंगो है, ये है तिब्बत के अंदर, ठीक है, ये तिब्बत के अंदर है। माप चाचुंगो कहाँ पर है, तिब्बत में। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ये कहाँ पर है। तो या तो ये चुंगो, चुंगे, चांगचोंग जितने भी लगे होते हैं ना, ये या तो होते हैं नेपाल, सॉरी, चाइना में ऐसे नाम वाले, और या होते हैं तिब्बत में। बस 2 देश का ध्यान रखना, बाकी ऐसे नाम नहीं होते। ये एक तरीका है याद करने का। और इसकी सहायक नदियों के बारे में अगर अपन बात करें घाघरा के, तो तिला, सेती और बेरी, अकॉर्डिंग टू आपकी बुक। वैसे मैंने एक चीज़ वो बता रखी है, घाघरा में सासरा, ट्रिक वाला वीडियो याद है ना, तो वो 3 रिवर्स भी आप लिख सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटरी तिला, सेती एंड बेरी। द रिवर शारदा जॉइंस इट, शारदा जिसका नाम काली भी है, ठीक है, या फिर काली गंगा भी बोलते हैं इसको, शारदा का ही नाम है वो भी, शारदा यानी काली या काली गंगा। joins it in the plains before it finally meets the गंगा एट छपरा। देखो लास्ट में जाके छपरा, ये छपरा भी एमपी में पड़ता है, ठीक है, छपरा भी कहाँ पड़ता है, एमपी के अंदर, जगह का नाम है। तो शारदा नदी जो कि काली गंगा या फिर काली के नाम से जानी जाती है, इससे मैदान में मिलती है और अंततः छपरा के अंदर ही गंगा नदी में जाके मिल जाती है। फाइनली सारी की सारी नदियाँ कहीं ना कहीं जाके गंगा में ही मिलनी है, क्योंकि गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है कोसी। कोसी, तो कोसी है तिब्बत में। इसका स्रोत का मतलब इसको पानी कहाँ से मिलता है, तो तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है ये इसका मेनली स्रोत, और नेपाल के मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम में सोन कोसी। देखो हालांकि ये सोन कोसी लिखा है आपकी बुक में, वैसे सुन कोसी भी है। मतलब मैंने कहा था ना कि सप्त कोशी कहलाती है नेपाल के अंदर, तो सप्त कोशी मतलब 7 नदियों से मिली हुई है। सुन कोसी, अरुण कोसी, ऐसे अलग अलग नाम है इसका, तमोर कोसी, ठीक है, वहाँ पर 6-7 आगे मिलती है। तो इसकी पश्चिम से तो आती है सुन कोसी, आपके सोन कोसी लिखा हुआ है, और पूर्व से आती है तमोर कोसी, ठीक है ना। ऐसे मत सोचना कि सोन और कोसी अलग अलग रिवर है, नहीं, सोन कोसी और तमोर कोसी मिलती है किसमें, मध्य हिमालय को पार करने के बाद में। नेपाल की बात करें, नेपाल में, क्योंकि इंडिया के अंदर तो ये कोसी है, लेकिन आगे जाके सप्त कोसी कहलाती है नेपाल में, ठीक है। और अरुण नदी से मिलकर ये सप्त कोसी बनती है। फाइनली एक अरुण नदी हो जाती है, और अरुण नदी में जाके सप्त कोसी कहलाती है। कहाँ पर, नेपाल की बात कर रहे हैं, नेपाल में। तो ये नदी कहाँ जाती है, नेपाल में जाती है, और वहाँ सप्त कोसी कहलाती है। तो इट सोर्सेज टू द नॉर्थ माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत आफ्टर क्रॉसिंग द सेंट्रल हिमालयज इन नेपाल। इट इज जॉइंड बाय द सन कोसी, या क्या नाम इसका, सोन कोसी फ्रॉम द वेस्ट, एंड द तमोर कोसी फ्रॉम द ईस्ट,
इट फॉर्म सप्तकोशी आफ्टर यूनिटिंग विद द रिवर अरुण। अरुण नदी से मिलने के बाद में सप्तकोशी कहलाती है नेपाल के अंदर। ठीक है, जो मैंने आपको डायग्राम में बताया था ना, तो ये सप्तकोशी आप उसको ऑप्शन नहीं है भाई, सप्तकोशी आपको लिखना ही पड़ेगा। फिर वहाँ पर मैंने कहा था कि आप चाहो तो लिख देना, लेकिन आपको अब उस डायग्राम में सप्तकोशी भी लिखना है, क्योंकि ये एज इट इज आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट, रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की, गैरसैंण उत्तराखंड के अंदर पड़ता है, ध्यान रखना गैरसैंण है उत्तराखंड में, यूटी के लिख देता हूँ, उत्तराखंड है ये। गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद, उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है और अंत में कन्नौज, ये यूपी के अंदर पड़ता है, कन्नौज उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, वहाँ पर जाके गंगा के अंदर मिल जाती है। तो राइजिंग इन द गढ़वाल हिल्स नियर गैरसैंण, गैरसैंण मैंने बता दिया आपको उत्तराखंड है, यूटी के उत्तराखंड के अंदर पड़ता है ये। और इट एंटर्स इनटू द प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश नियर नजीबाबाद। ठीक है, यूपी में जगह है नजीबाबाद। और फाइनली इट जॉइंस द गंगा नियर कन्नौज, कन्नौज भी आपका यूपी के अंदर पड़ता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लास्ट में जाके कन्नौज के अंदर रामगंगा गंगा में मिल जाती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में तो बता दिया था। फिर लेते हैं शारदा या सरयू। इसका उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद, ये ध्यान रखना नेपाल हिमालय के, देखो ये बार बार आप वर्ड सुन रहे हो नेपाल हिमालय, ये हिमालय का एक पार्ट है, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, ये हिमालय की पोर्शन है। मैं बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा सेकंड चैप्टर में। ठीक है, वहाँ समझ में आ जाएगा। अभी आपको समझना है नेपाल अलग अलग नहीं है, नेपाल हिमालय ये एक ही चीज़ है, हिमालय का नाम है नेपाल हिमालय। ठीक है, तो नेपाल हिमालय के अंदर ग्लेशियर है मिलाम हिमनद, उसमें है मेनली, वहाँ से ये निकलती है, जहाँ से इसे गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, वहाँ जब ये निकलती है, कौन, शारदा या सरयू, ये वहाँ से गोरी गंगा कहलाती है, जबकि काली गंगा कौन कहलाती है, घाघरा, यानी कि काली गंगा कहलाती है घाघरा। मैंने बताया था आपको काली या काली गंगा, तो काली गंगा तो कहलाती है घाघरा, ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, और गोरी गंगा कहलाती है शारदा। ठीक है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हिमालयज वेयर इट इज नॉन एज गोरी गंगा अलोंग द इंडो नेपाल बॉर्डर, भारत और नेपाल के साथ में सीमा बनाती हुई चलती है, और वहाँ पर इसका नाम हो जाता है काली, या फिर यहाँ इंग्लिश में तो चौक है, वैसे इसको चाइक है, कि ये नेपाल भारत की सीमा में बहती हुई काली या चाइक कहा जाता है उस जगह इसको, और घाघरा नदी के अंदर जाके मिल जाती है, वेयर इट जॉइंस द घाघरा रिवर। तो बहुत ईजी है, मतलब आपको ध्यान रखना है कि पहली बात तो ये कि ये मिलान ग्लेशियर से निकलती है नेपाल। ठीक है, हिमालय में, नेपाल हिमालय के अंदर मिलन या मिलान ग्लेशियर से निकलती है, वहाँ पर इसका नाम है गोरी गंगा। लेकिन जैसे ही ये भारत और नेपाल के बॉर्डर पे चलती है, बॉर्डर के सारे चलती है, तो वहाँ पर इसका नाम हो जाता है काली या चाइक, काली या फिर हिंदी में चाइक है, इंग्लिश में स्पेलिंग CHUK है, वो हो जाता है। और फिर फाइनली बाद में जाके घाघरा नदी में जाके मिल जाती है, वेयर इट जॉइंस घाघरा, घाघरा मिल जाती है गंगा में। इस तरह की सिस्टम इनका चलता है। थोड़ा सा और है, उसके बाद में अपना ये जो आज अपने थ्योरी वाला पोर्शन लिया था वो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अब देखो इतना सा और है, उसके बाद में आज का वीडियो या फिर आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया वीडियो था, प्यारा सा वीडियो था, थ्योरी बहुत ज़्यादा है, साथ के साथ आपको याद करनी है कुछ फैक्ट भी हैं जो मैंने आपको जितने भी बताई बातें, उनको मेरे साथ के साथ आप या तो अंडरलाइन कर लिया करो, क्योंकि वैसे भी ये जो नोट्स कॉपी है वो आपकी सेपरेट नोट्स कॉपी है, स्कूल की नोट्स कॉपी से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप जो मर्जी आप इसमें कर सकते हो, कोई रेड पेन से लिख सकते हो, कोई से पेन से लिख लो, क्योंकि ये नोट्स आपको आगे परमानेंटली काम में लेना है। और हर चैप्टर के बाद में आपको 5-7 पेज छोड़ने हैं, वो तो मैं आपको रोजाना कहता हूँ, उसका ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि खूब सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अपन और ऐड कर सकते हैं आगे चल के। कुछ फैक्ट होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर दिमाग में वो अपन लिख लिए, ठीक है, इसलिए थोड़ी जगह छोड़ के रखना। नेक्स्ट देखो, दामोदर नदी, सोर ऑफ बंगाल की, मतलब कि सोरो कहते हैं इसको, मतलब बंगाल का शोक कहते हैं इसको, याद है ना, वही है ये। तो छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर, छोटा नागपुर जो है वो रांची पड़ता है, ठीक है, झारखंड के अंदर, ठीक है, छोटा नागपुर पठार झारखंड के अंदर पड़ता है कि पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और ब्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में जाके मिल जाती है। द दामोदर occupies the eastern margins of the छोटा नागपुर प्लेट्यू where it flows through a rift valley and finally joins the हुगली, और लास्ट में जाके हुगली में जाके ये मिल जाती है, और हुगली आगे जाके गंगा मिल जाती है। और
बराकर, ये बराबर नहीं है, बराकर है, बराकर। बराकर इसकी ट्रिब्यूटरी है, मुख्य सहायक नदी है। द बराकर इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी। इसमें कोई लेफ्ट राइट का इशू नहीं है, बस मेन ट्रिब्यूटरी बता दो, यानी कि बराकर एक इसकी मुख्य नदी, सहायक नदी है, बस। और महानंदा एक और इसकी, ये दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलता है। ध्यान रखना दार्जिलिंग हिल्स ही है ना, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल। ये जितनी बातें मैं जगह के जो अब बता रहा हूँ ना, ये भी कोई 1 मार्क्स में क्यों ना आ सकता है डीपली, या फिर मैच द फॉलोइंग में भी आ जाए, क्या पता कि दार्जिलिंग हिल कहाँ पर है, आगे ऑप्शन दे रखे होंगे उस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो महानंदा निकलती है दार्जिलिंग पहाड़ियों से, जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर है। वेस्ट बंगाल का मतलब पश्चिम बंगाल, हाँ, पश्चिमी बंगाल, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल से निकलती है और ये नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी बात ये है, ये अलग से इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, कि इट जॉइंस द गंगा एंड इट्स लास्ट लेफ्ट बैंक, ध्यान रखना, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इन वेस्ट बंगाल। ये जो गंगा है ना, और गंगा के अंदर जितनी भी बाएं हाथ की नदियाँ चलती है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो बाएं तट की नदियाँ हैं, उनकी सबसे लास्ट नदी है महानंदा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये नदी पश्चिमी बंगाल, और जगह कौन सी, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि गंगा की बाएं तट की, यानी गंगा रिवर की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो पश्चिम बंगाल के अंदर जगह की बात करें अपन अगर, तो वह लास्ट कौन सी है, तो वो यही है महानंदा, ठीक है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ये तो हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। एक ही छोटा सा नोट है, ये फैक्चुअल बात है, मतलब ऐसे अलग से फैक्ट है, अलग से याद कर लेना कि आपका कोई क्वेश्चन बन जाए, कि जो बंगाल का शोक के नाम में, बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती थी, द सोरो ऑफ बंगाल, कौन जानी जाती थी, वो जानी जाती थी दामोदर, ठीक है। तो ये जो दामोदर हैं, ये बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती थी। अब ये दामोदर को क्या कर दिया गया, क्योंकि ये हमेशा ही बंगाल के अंदर बाढ़ आ जाना, इसका एक मेन कारण था कि बंगाल में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती इस वजह से, और वहाँ का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता और बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान होता। इसलिए इस दामोदर नदी घाटी कॉरपोरेशन, ये एक ऐसा मान लो कि एक इंस्टीट्यूशन है, दामोदर नदी घाटी कॉरपोरेशन, सरकार द्वारा चलाया गया, कि ऐसा मान लो कि कॉरपोरेशन एक संगठन है जिसने इस बहुउद्देशीय परियोजना, इस एक ये है क्या, ये दामोदर नदी घाटी कॉरपोरेशन क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। यानी कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होता है, जिसके अंदर बिजली पैदा की जाती है, ठीक है। मल्टीपर्पज़ का मतलब पानी तो है ही, उसके साथ में लाइट पैदा करना, मतलब एक से ज़्यादा पर्पज़ के लिए कोई काम करना। तो ये इसी नाम से ही उसका नाम रख दिया गया है, द दामोदर वैली कॉरपोरेशन, एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। इसने इसको कम्प्लीटली अपने वश में कर लिया, मतलब कम्प्लीटली इसको अपने अंडर में कर लिया, ताकि ये आगे बंगाल के अंदर मतलब जो सोरो के नाम जानी जाती थी, ऑलमोस्ट ये ख़त्म सी है। ख़त्म सी का मतलब इसके अंडर में आती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो एग्जाम 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि दामोदर नदी जो द सोरो बंगाल है, वो उसके ऊपर किसने कंट्रोल कर लिया है, तो वो आ जाएगा कि दामोदर नदी घाटी कॉरपोरेशन एक मल्टीपर्पज़ परियोजना है, प्रोजेक्ट है, यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना, जिसने इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है। ये भी साइड में कहीं याद कर लेना, ऐसा बॉक्स बना के लिख लेना, आंसर में लिखने की इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन था, डायग्राम आपको जरूर बनाना है, और ट्रिकी वीडियो आपको हमेशा देखने हैं, ताकि बहुत सारी बातें एक्स्ट्रा आपको सीखने को मिले, ठीक है। अब इसके बाद में फिर एक ब्रह्मपुत्र की ट्रिकी वीडियो आएगा, फिर ब्रह्मपुत्र की थ्योरी आ जाएगी, ठीक है। ओके।